गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ठोसों के प्रक्षेप। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस क्या होते हैं। ठोस वह आकार हैं जो अंदर से खोखले नहीं होंगे, चाहे वो आयताकार आकृति में हो चाहे त्रिभुजाकार आकृति के हो। जैसे ये ठोस कहलाएगा। ईंट ठोस है। तो इन्हीं सब ठोस के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की या अलग अलग पोजीशन में रख कर देखेंगे। HP के लंब, BP के लंब, ये। और यहाँ पर पहले समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है और पिरामिड क्या होता है। जो प्रिज्म में हमेशा प्रिज्म की जो ऊपर की आकृति और नीचे वाली आकृति सेम रहेगी, इसको कहेंगे प्रिज्म। यह बेलनाकार प्रिज्म है, तो इसकी ऊपर की आकृति और नीचे वाली आकृति सेम है, इसलिए कहा इन्होंने प्रिज्म। एक गोल है तो इसका ये ऊपर का जो डाया है वो भी सर्किल है, यहाँ का डाया सर्किल है, इसे कहेंगे आप प्रिज्म। ये इसको कहेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म, मतलब 6 भुजाओं वाला प्रिज्म। 1 2 3 4 5 6 भुजाओं का प्रिज्म। यदि आप इसको सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ 3 पार्ट दिखेंगे, तो 3 पार्ट इसके जो पीछे हैं वो इससे ढक गए। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाओगे तो आपके सामने सिर्फ 3 ही व्यू रहेंगे, 1 2 3। और जब आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको दिखेगी षटभुजाकार आकृति। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इन्हें कहते हैं प्रिज्म और ये कहलाते हैं आपके पिरामिड। क्लियर। फिर इसमें देखेंगे आप किसी भी ठोस को विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में रखना, अलग अलग अवस्थाओं में रखना, जहां पर आप ये कह सकते हैं। पहला है ठोस का अक्ष HP पर लंब है। ठोस का अक्ष HP के लंब है। अक्ष कहलाता है एक काल्पनिक रेखा। जैसे अगर आपने यहाँ पर एक बेलन बना दिया तो बेलन के जो बीच की एक रेखा होगी उसे अक्ष कहते हैं। यदि आप यहाँ पर शंकु बनाते हैं तो शंकु के जो बीच की रेखा होगी उसे कहेंगे एक्सिस या अक्ष। तो वो इसी की कह रहा है कि ठोस का अक्ष HP के लंब होगा। अक्ष मतलब ये भुजा, ये जो कंडीशन है वो उसके लंबवत होगी। मतलब एक काल्पनिक रेखा है जो HP के लंब होगी या फिर आधार HP के समांतर हो जाएगा। अगर ये वाला आधार है तो वो HP के समांतर हो जाएगा। आप इसको देखेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जैसे ही आपका ये दिया है फर्स्ट एंगल, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल में HP, ये हो गया BP। तो इसमें ये कहा उन्होंने ठोस का अक्ष है, ये षटभुजाकार आकृति का ठोस है, इसका एक सेंटर है, तो इसका जो अक्ष है वो HP पर लंब है। अब आपके सामने ये आ गया, मतलब एक काल्पनिक रेखा जो होगी वो इसके HP के परपेंडिकुलर हो गई। अक्ष है या इसको कहेंगे आधार HP के समांतर है। आधार जो है ये वाला आधार वो इसके समांतर है। ठीक है। अब इसके आपको व्यू बनाने हैं, तो एक बार आप देखेंगे इसको यहां से और एक बार देखेंगे इसको यहां से। सामने से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगी एक 3 आकार देखेंगे, 1 2 3। और ऊपर से देखेंगे तो षटभुजाकार आकृति बनाएंगे। तो इसका व्यू बनेगा, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे x x, ठीक है। या फिर आप यहां पर लाइन खींच लो, एक x x 5 mm का मार्जिन, 5 mm का मार्जिन आपने यहां पर रख लिया। अब आप वो कह रहा है HP के लंब है, अक्ष है, तो पहले आप अक्ष डालेंगे। अक्ष हो गया आपका केंद्र की रेखा, ये बना दिया आपने केंद्र की रेखा। अब आप यहां से देखेंगे
तो ये आपको, तो इसको आप देखने के लिए फिर ये करेंगे, इसका बनाएंगे पहले टॉप। टॉप बनाएंगे तो सामने आपको दिख रहा होगा षटभुजाकार आकृति टॉप। तो पहले आपने यहाँ पर बना लिया इसका टॉप। टॉप बनाने के लिए भुजा दी होगी, जैसे उन्होंने देख दिया कि एक षटभुजाकार भुजा है जिसकी भुजा की लंबाई है 20 mm। तो आप यहाँ से 20 की दूरी आप ये ले लोगे, यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे, फिर एक आ गया आपका यहाँ पर 20, फिर आपने इसको यहाँ मिला दिया, एक ये मिला दिया, या फिर आप इसको समझ लो इसी की सहायता से ये बना दिया। ये आ गया, और ये हो गया इसका अक्ष। अक्ष जो इसके सेंटर से गया है। तो जब आपने इसको टॉप से देखा तो आपको ये हेक्सागोनल आकृति दिखी, और जब आपने इसी को ऐसे रख दिया तो आप यहाँ से इसके यहाँ तक लाइन है, प्रोजेक्शन डालेंगे, ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन एक सीध में आएंगे, इसलिए आप यहाँ पर पतली लाइन खींचेंगे और इन लाइनों को ऊपर तक बढ़ाते चले गए। जितनी इसकी लंबाई होगी, मान ली इसकी लंबाई 10 है, तो आपने यहाँ से 10 की दूरी पर इसको कट लगा दिया, और आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो आप इसके नाम रखेंगे। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक ये हो गया षटभुज और एक हो गया ये वाला षटभुज। तो आप नीचे वाले को 1 2 3 करेंगे, ऊपर वाले को ABCD में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, या तो आप यहाँ लिखेंगे A1 B2 C3 D4 E5 F6। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 और 6, 2/6 यहाँ पे आ गए, 3/5 यहाँ पे आ गए, और 4 आ गए आपके यहाँ पर। अगर आप लेटर की फॉर्म में चलते हो तो लेटर आपका A आ गया, B और F, B/F ये आ गया, C/E, C/E आ गया, और आ गया यहाँ पर D। तो ये फर्स्ट एंगल में बनाया। तो फर्स्ट एंगल में आपके रहता है डॉट, तो आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे। ये आ गया। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखेंगे, ठोस HP के लंब रखा, यदि आपने HP के लंब रखा तो ऐसी सिचुएशन इसकी बन जाएगी। और यदि आपने ठोस को रखा BP के लंब, तो BP के लंब रखने पर इसकी पोजीशन आ जाएगी ये। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये बनेगा आपका BP पर बनेगा षटभुजाकार आकृति, और ये आकृति बनेगी आपकी HP पर। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ये बन जाएगा ऊपर और ये बनेगा नीचे। तो ये रहेगा आपका पहले का जस्ट उल्टा आ जाएगा आपका सेकंड, और सेकंड का उल्टा आ गया आपका फर्स्ट। तो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन क्लियर हो जाती हैं। फिर आती है यहाँ पर तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन सॉल्व करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के 4 पार्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पर इसके कर दिया आपने 4 पार्ट इक्वल, 5 mm ये 5 ऊपर, बीच से x रेखा चली गई। फिर आपने यहाँ से एक और लाइन खींची, ये आ गया, और 5 mm आपने यहाँ से एक लाइन खींची, 5 mm आ गया आपको यहाँ पर। क्लियर। अब आप ऑब्जेक्ट को ये कह रहे हैं ठोस का अक्ष HP तथा BP के समांतर है। अक्ष मतलब वो सेंटर लाइन है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो उसके मिड से होती हुई जा रही है।
तो इसको आप ऐसे रखेंगे, इसको कर देंगे, ये है इसका, ये वाला, मतलब इसका जो सेंटर वाली लाइन है ये वाली, ये इससे भी बराबर है और इससे भी बराबर है। अब आपको इस भुजा को नहीं देखना, भुजा तो टेढ़ी है, इसकी जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा जो इसके बीच से होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, टॉप से देखेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, लेकिन ऊंचाई नहीं आ पाएगी। मतलब ये जो आपने बना है इसको पलटना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले इसकी ये पोजीशन बनाएंगे इन कंडीशन में, 1 2 3 4, 4 कंडीशन में आपको 4 पार्ट करने होंगे। तो सबसे पहले एक बनाएंगे हेक्सागोनल आकृति, आपने यहाँ पर इसको रख दिया, यहाँ पे आपने इसको रख दिया, यहाँ बना दिया आपने हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पर हेक्सागोनल। अब क्या करेंगे, अब इसके पोजीशन डालेंगे, आप इसके पोजीशन डालेंगे तो यहाँ आ गए, इसके पोजीशन ये आ गए, इसके पोजीशन ये आ गए। मतलब जब ये ऐसे रखा होगा तो इसके व्यू आपको सिर्फ 2 ही दिखेंगे, मतलब आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये ऊपर का और नीचे का नहीं दिखेगा, तो सिर्फ आपको दिखेंगे 2 व्यू। तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, 2 पार्ट आ गए, जितनी इसकी लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो आप यहाँ पर इतनी रख देंगे और इसको यहाँ तक मिटा दिया एक। फिर इसके बाद इसके लिए नहीं, आपको यहाँ पर मोटाई, ये आप यहाँ से देख रहे थे तो आपको देखे 2 पार्ट, तो आपने 2 पार्ट यहाँ पर बना दिए, ये हो गया, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, दो पार्ट देखे। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको देखेंगे 3, 1 2 3, 3 पार्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे, अब यहाँ से आप 45 डिग्री का कोण लेंगे, एक लाइन आपने यहाँ डाली, एक लाइन आपने यहाँ डाली, यहाँ पे टच कर रही है, और एक लाइन आ गई आपकी ये वाली, और ये दोनों लाइन इसके आमने सामने रहेंगी, और ये लाइन आपकी ये आ जाएगी। ये 45 डिग्री के कोण रहेगा, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, और फिर आप यहाँ से इसको सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर, यहाँ पर, और इसके ही समांतर आप इसको डार्क कर देंगे। ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो आपको 1 2 3, 3 पार्ट देखे, 1 2 3, इसको आपने यहाँ पर मिटा दिया। मतलब आपने पहले तो इसको रखा ऐसे, इसी की वजह से फिर आपको इसकी ये मोटाई यहाँ मिल गई, और फिर इसी की यहाँ से आपने पोजीशन डाला 45 पर, तो ये यहाँ पे आ गए इसके 3 पार्ट, 1 2 और 3 पार्ट आपको देखें, 3 पार्ट आपके ये आ गए। अब इसका नाम रख देंगे आप, तो यहाँ पर रखेंगे, ये आपका बीपी पार्ट है, ये एचपी है, यहाँ रखिए आपने यहाँ पर A1 B2 C3 D4 E5 F6। अब इसके ये B और C यहाँ पे आ गए, B/C, D A और D, A/D यहाँ आ गए, E और F, E/F, ये आ गए। अब यहाँ पे आपका 5 और 6, 5/6, 1/4 और 2/3, यहाँ आ गए। इन्हीं को आपने यहाँ पे खींचा, तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो ए वाला पार्ट था वो आ गया यहाँ पर आपका ए। इसके बाद ये पार्ट आ गए, तो यहाँ पे आ गया आपका बी और एफ, यहाँ आ गया। फिर आ गया आपके सी और एफ,
नहीं, ये आपका था यहाँ पर ये बी, बी ए था, एफ, हाँ जी, हाँ। फिर इसके बाद आ गया आपका सी और ई, सी ऑब्लिक ई, और ये आ गया आपका यहाँ पर डी। ऊपर की और ये दोनों अलग हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई, इसके हिसाब से आप इसके नाम रखेंगे। फिर ये आ गया आपका ए, 1, 2 और 6, 2/6 यहाँ आ गए, 3/5, 5 और आ गया आपके यहाँ पर 4। तो ये सिचुएशन में जब ठोस अक्ष HP के समांतर तथा BP के, ये वाला ठोस अक्ष HP के समांतर तथा BP के समांतर होगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसके पार्ट बनाएंगे आप 4। क्लियर? तो आपके थर्ड कंडीशन क्लियर हो गई। अब आ गए आपके 4th में भी आपको 4 पार्ट करने पड़ेंगे, और 4 पार्ट करने के बाद ठोस अक्ष HP के समांतर और BP के अवनत है। तो BP के जहां अवनत है तो पहले कहा गया था कि जब कोण आपका HP में हो तो आप BP में बनाएंगे, BP का कोण HP में बनाएंगे। तो यहां पे आ गया जब षटभुज ठोस अक्ष HP के समांतर और BP के अवनत है, BP पे कोण बना रहे हैं, तो BP पे कोण बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, HP पे कोण बना देंगे। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, पहले तो आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस में बना, फर्स्ट एंगल में बन रहा है कि थर्ड में। मान लिया आप यहाँ पे बना रहे हैं फर्स्ट में, तो BP अब यहाँ पे आ गए आपके BP के एंगल, तो BP में एंगल है तो आप बनाएंगे HP में, तो ये आ गया आपके यहाँ पर HP। तो सबसे पहले BP पर एंगल है तो बनाया आपने HP, HP में एंगल दिया होगा, जितना भी दिया है तो आपने उतना ही एंगल का आपने यहाँ पर रेखा खींच ली। फिर सिंपल सी कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले इसको सरल जैसे ये है वैसे ही आप सिंपल आप यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे आप इसको एक आधार रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ पर इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे आपने इसको बना दिया ऐसे, सिंपल सा बनाया आपने। तो यहाँ से इसकी ये भुजा, मतलब 1 2 3 पार्ट देखेंगे तो 3 पार्ट आपके यहाँ पे आ गए, 3 पार्ट, ठीक है। आपके षटभुज की 1 2 3 ऊपर देखेंगे तो ये देखेगा आपको यहाँ पर, ये यहाँ से आपने लाइन खींची सीधी, और ये आ जाएंगे यहाँ पर लाइन, ये यहाँ, और ये लाइन है ऊपर तक गई, 4 5 6, इसको आप यहाँ तक इतना कर दीजिए, ये आपका यहाँ पर षटभुज आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इसके हिसाब से बना लीजिए, इस लाइन को आपने ऊपर तक ले आए, ये ऊपर तक लाए, ये ऊपर तक लाए, ये ऊपर तक लाए, सामने से षटभुज दिखा, षटभुज आपने यहाँ बना दिया, ये दूरी आ गई, ये दूरी, ये, और ये आपकी यहाँ पर डॉट रेखाएं रहेंगी, इनको आपने मिटा दिया। इसके बाद जो ये पार्ट है वही आप यहाँ बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हैं, तो जो ये दूरी आएगी वही आप यहाँ पर दूरी ले लोगे स्केल की सहायता से, तो आपने ये दूरी आपकी यहाँ ले ली, ये दूरी आपने यहाँ पर इसके समांतर ले ली, इसको मिला दिया, इसको यहाँ मिलाया, ये और ये पार्ट, मतलब तिरछा करने पर भी आपको 3 पार्ट ही दिखेंगे, ये आ गए, मतलब ये पार्ट पूरा दिखेगा, ये कुछ आधा, ये कुछ आधा, तो आपका ये पार्ट आ गया, मतलब 1 2 3 पार्ट आ गए। मतलब इसी
प्रक्षेप को ही आपने तिरछा रख दिया, फिर सीधे इसके प्रोजेक्शन ऊपर खींचे। ये आ गया, यहाँ से प्रक्षेप आपने ये डाल दिए। अब यहाँ पर इसके अंदर अब बनाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक्स्ट्रा लाइन है, आपने इसको सबको रिमूव कर दिया। अब देखिए जो इसका जो आकार है, ये षड्भुजाकार आकृति, वो यहाँ तक है, ठीक है, मतलब इसके बीच में एक पॉइंट आपको ये मिलेगा और फिर इसके बाद एक पॉइंट आपका ये रहेगा, ये लाइन आपकी यहाँ आई और इसी के बराबर ये है, तो आपके ये इन सभी को आप मिला देंगे तो ये इतना षड्भुजाकार आकृति एक मिल गई आपको। दूसरी षड्भुजाकार आकृति, यहाँ से एक रेखा आपकी ये आई, एक ये आ गई, इसके बराबर में ये रेखा आपकी यहाँ आ गई, एक ये आ गई, और ये रेखाएं केंद्र वाली रेखा यहाँ रहेगी, इसके बीच की रेखा ये, तो ये आ जाएगी यहाँ पर, ये छोटी रहेगी, ये यहाँ पर है, ये आ जाएगी आपकी ये, इसको ये कर देंगे, ये सीधी आएगी, इसको ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया, इसको आपने डार्क कर दिया यहाँ में। तो ये आ गया आपका पांचवी सिचुएशन, जब अक्ष बीपी के समांतर है और एचपी के अवनत है। तो एचपी के अवनत है मतलब एचपी पे कोण बना रहे हैं, तो वो आ गया आपका बीपी में कोण, ठीक है। तो आप ये समझिए, जैसे यहाँ का बीपी के अवनत तो आपने एचपी में बना दिया, और अगर वो कहते हैं एचपी के अवनत तो आप बीपी में कोण बना देते। तो ये सेम अगर फर्स्ट से इसमें छठवें वाली सिचुएशन में बनाते तो ये बन जाता आपका ऊपर, एचपी के अवनत है तो बीपी में कोण बनता है, ये बन जाता पोर्शन ऊपर और ये आ जाए यहाँ, ये आ जाता है आपका यहाँ पर। तो पांचवा और छठवां एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं, एक और पहले और दूसरा एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी पांचवी और छठवीं कंडीशन। ठोस अक्ष बीपी के समांतर तथा एचपी के अवनत है। यदि एचपी के अवनत है तो आप बीपी में कोण बनाएंगे, और अगर बीपी के अवनत है तो आप बनाएंगे एचपी में। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो छठवीं कंडीशन के हिसाब से किया है कि बीपी पर कोण है, तो आ गया आपका बीपी पे कोण है तो आ गया कोण आपका यहाँ आया था एचपी पर। तो चाहे आप जो भी एंगल दिया, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले सकते हो, कोई मतलब इशू नहीं है, आपको जहाँ पर उचित लगे, लेकिन आपको ग्राउंड लाइन आपको निर्धारित माननी पड़ेगी, जिसे कहते हैं GL, ग्राउंड लाइन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी ये पांचवी और छठवीं कंडीशन 4, 3, 2, 1। और अगर जहाँ प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि कहाँ मतलब आपको समझ में नहीं आ रही। धन्यवाद।